ठीक है, हम थे लिंकिंग वर्ब्स पे। तो लिंकिंग वर्ब्स ऑलरेडी मैंने आपको लिंकर्स पढ़ाए थे। ठीक है, लिंकर्स जो है वो कंजक्शन भी होते हैं, लिंकर्स आपके एडजेक्टिव्स भी होते हैं। नाउ द लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, वो होते हैं जिसको टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है, आपको टू बी वर्ब्स पढ़ाए जाते हैं, टू बी वर्ब्स, टू बी वर्ब्स। तो टू बी वर्ब्स क्या होते हैं? प्रेजेंट के टू बी वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर। पास्ट के टू बी वर्ब्स होते हैं was and were, एंड फ्यूचर के टू बी वर्ब्स होते हैं shall and will। ठीक है, बाकी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं shall and will। बाकी क्या होते हैं? आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो इफ दे वर्क लाइक, if they work like as a linker in the sentence, जैसे he is a doctor, तो यहाँ पे जो है is as a linker इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ लिंक शो करता है। ठीक है, क्या करता है? लिंक शो करता है। साइमल्टेनियसली ये हेल्पिंग वर्ब भी है, वो प्रेजेंट स्टेट बताता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अभी चले मैं डेफिनेशन के साथ क्लियर कर दूं। ये है वर्ड्स आर लिंकिंग वर्ड्स। यहाँ पे आपने क्लियर किया ये क्या है। अच्छा, एनोटेशन किसी की ऑन है ऐसे, ये राइटिंग ऑन माय स्क्रीन, मैं ऑफ कर दूं। चलिए, लिंकिंग वर्ब्स हमने टू बी वर्ब्स बताया आपको, ये सारे टू बी वर्ब्स आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑफन what is each side of the linking verbs is equivalent, they work like a complement। redefined किसको redefine करते हैं? सब्जेक्ट को। he is a doctor, तो यहाँ पे ये डॉक्टर जो है आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इज आपका क्या डिफाइन करता है? सब्जेक्ट को रीडिफाइन कर देता है। तो इतना याद रखिए कि सारे के सारे टू बी वर्ब्स जो है वो आपके लिंकर्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। बी बलोच, आपको आवाज इसलिए भी नहीं आ रही होगी कि आप जो है क्या करें, अपना हेडफोन का वायर निकाल के दोबारा इंसर्ट करें और उधर ऑप्शन आता है कनेक्ट विद द डिवाइस ऑडियो, उसको टिक करेंगी, आपको आवाज आ जाएगी। अच्छा, कुछ लिंकर्स होते हैं जैसे ही एक्ट लाइक अ लायन, ही फील्स लाइक दिस वन। तो ये आपकी कुछ लिस्ट आउट मैंने कर दी है, ये वर्ब के साथ लिंक करते हैं टू गिव अदर। ही लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, योर वॉइस साउंड्स लाइक अ नॉइज। तो ये आपके लिंकर्स बन जाएंगे अगर आप इस लिस्ट को फोकस कर लें। एक्ट लाइक अ डैश, फील लाइक, आगे आप कुछ भी लगा दें, साउंड लाइक अ डैश, लुक लाइक अ डैश, ये आपके लिंकिंग वर्ब्स बन जाएंगे। एग्जांपल मैंने आगे लिखी है, मैं आपको एग्जांपल भी शो करवाती हूँ कि हाउ दे आर वर्किंग लाइक अ लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑल हेल्पिंग वर्ब्स आर कंसीडर्ड टू बी द लिंकर्स। नाइला, बट आपने सेंटेंस को देखना है। ठीक है, सेंटेंस को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो लिंकर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या एज एन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब हम सेंटेंस की स्टडी करेंगे तो हम ये स्टडी करेंगे कि सेंटेंस में इस चीज का फंक्शन क्या है, काम किस तरह से हो रहा है, वो फंक्शन आपको बता देगा उसकी करेक्ट पोजीशन इन द ग्रामर। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर किसी को क्वेरी है साथ साथ पूछते रहिएगा। शी इज रेडी फॉर द गेम। अब देखिए ये रेडी वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह लिंकर्स जो है वो फॉलोड बाय दी एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, इसको फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल को अगर आप गौर से पढ़ लें तो सबके साथ क्या लगा हुआ है? कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, कोई ना कोई एडवर्ब लगा हुआ है।
तो लिकर्स जो है वो फॉलो करते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट को, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, या नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या आपका एडवर्ब हो सकता है। ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज अ डॉक्टर। यहाँ देखें तो यहाँ पे नाउन आ गया, इसीलिए इसको हम लिकर कह रहे हैं। अगर यहाँ पे वर्ब आता तो मैं इसको हेल्पिंग वर्ब कहती। ठीक है, वर्ब आता ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, हमने आगे वर्ब लगा दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया। यहाँ पे नाउन है या एडवर्ब है या कोई और वर्ब है तो फिर वो यहाँ पे एज अ लिंकर के तौर पे इस्तेमाल हुआ। क्लियर? इसी तरह कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे ही लुक्स स्टनिंग, स्टनिंग एडजेक्टिव है, तो फर्दर आपके कुछ लिंकर वर्ड्स होते हैं या वर्ब्स होते हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बना के लिख लिए। अगर आप उसको फेस करेंगे या एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे तो यू विल हैव अ गुड आइडिया कि लिंकर्स अगर फॉलो करें नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब जो लिंकर कहलाते हैं। अगर वो फॉलो करते हैं मेन वर्ब को तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब क्लियर हुआ? जस्ट विद इन 10 मिनट ये कुछ लिंकर वर्ड्स हैं। ठीक, अब ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब मेरा आखिरी टॉपिक है। ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब सेम थिंग है, जिसको हम एवी या एचवी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब किसके हैं, वाज वर किसके हैं, ही शीट सॉरी शेल एंड विल किसके हैं, हैव हैज किसके हैं। तो ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब हो गए जो मेरे 12 पार्ट्स चैनल पे तो शायद मैं अपलोड ना करूं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम आते हैं सिर्फ आखिरी टॉपिक पे, मेन वर्ब पे। सॉरी, मॉडल वर्ब पे। मेन वर्ब तो हम पहले भी कर चुके। ओके, आई विल शेयर राइला विद यू। जी, अब हम आते हैं जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं, दे शो यू द पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन। You should have to respect the elders. या obligation है आपके पास, expectation, he would have to be a successful person. तो would आपका मॉडल वर्ब बन गया क्योंकि वहाँ पे expectation है। May I come in या may I allow to enter in your class, तो यहाँ पे परमिशन हो गई। एबिलिटी और पोटेंशियल एक चीज होती है। आई कैन रन फास्ट, ये मेरी एबिलिटी हो गई, तो कैन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। पॉसिबिलिटी, ठीक है, मे या मस्ट, आपका पॉसिबिलिटी, यू मस्ट हैव टू कम, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। मे पे पॉसिबिलिटी है, माइट, यू माइट हैव टू रिगार्ड माई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। Rahila, please share link community. I will share difference between modal verbs and the auxiliary verb. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आपका टेंस शो करता है। ठीक है, टेंस शो करता है। हेल्पिंग वर्ब्स जो है आपके टेंस को शो करते हैं। वो कौन से टेंस है, 12 बेसिक टेंस है जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, राहिला शायद आप न्यू है तो मैं आप लोगों के रिपीट क्लासेस लूंगी इस बैच के 1-2 हफ्ते, एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता है, मेरी 3 या 4 क्लासेस आगे होगी इनके साथ। तो फिर इनकी प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट होगी और आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी, उसमें मैं आपको 12 टेंसेस करवाऊंगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, आपने डिफरेंस पूछा है ना, वो आपको बताते हैं कि 12 टेंसेस में से कौन सा टेंस है। और जो ये मॉडल वर्ब्स है, ये आपकी ये एबिलिटी शो करते हैं जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। पॉसिबिलिटी, हमने टेंसेस भी पढ़े थे इसके, पोटेंशियल टेंस, कैन एंड कुड को, पॉसिबिलिटी और परमिशन, एबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, ये शो करते हैं। इस वर्ड्स को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। अच्छा, वुड एक स्ट्रक्चर के फॉर्म पे होता है। अच्छा, वुड और शुड का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ही लिया जाता है। ठीक है, वुड अकेले कुछ नहीं करता, ही वुड बी सक्सेसफुल इफ, आगे उसका कंडीशनल टेंस आ जाता है। ठीक है, अकेले वुड का कोई वजूद नहीं है, तो वुड विल यूज एन अ कंडीशनल टेंस पॉसिबिलिटी के शो पे। अगर ये काम ये करेगा तो ही वुड बी सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, वुड इज अ कंडीशन, जैसे शुड एक कंडीशन है, करनी है, जरूर है,
होगा तो वुड इज अ कंडीशन, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। ये थे हमारे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब की एक टेबल मैंने बना के इधर रख दी है कि एबिलिटी होगी तो कैन और कुड इस्तेमाल होगा, परमिशन होगी तो मे माइट कुड भी इस्तेमाल हो सकता है, मे जो है फॉर्मल यूज हो जाएगा और कैन और कुड इनफॉर्मल यूज में परमिशन हो जाएगी। एडवाइस शुड भी शुड, यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर, यू शुड हैव टू विजिट द डेंटिस्ट, यू शुड हैव टू विजिट द डॉक्टर एज यू हैव अ सीवियर डिजीज। ऑब्लिगेशन क्या आ गई कि मस्ट हो गया, हैव टू हो गया, इधर शुड ऑब्लिगेशन में भी इस्तेमाल होगा। पॉसिबिलिटी क्या है, मे माइट, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। माइट भी, ये मैंने पूरा टेंस करवाया था आप लोगों को अगर याद हो तो, पिछली पेज को याद हो तो मैंने पूरे पूरे टेंसेस करवाए हुए हैं आप लोगों को। ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल है इज, एम, आर, वाज, वर, राइला, शल और विल, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव, हैड, ठीक है, विल हैव, शैल हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। बाकी पिछली पेज को अगर याद होगा तो मैंने माइट के प्रॉपर यूजेस करवाए थे, मे, मस्ट, माइट के यूज करवाए थे, कैन, कुड के यूजेस करवाए थे आप लोगों को, ठीक है, पूरे पूरे टेंसेस के साथ करवाए हैं। चले जी, द टॉपिक इज कवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आपके वर्ब कवर्ड है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एक टेबल बनी हुई है आपकी, तो आई शेयर द नोट्स ऑफ द वर्ब्स आल्सो एंड द रिकॉर्डिंग्स आल्सो। अब तक किसी को कोई और अब तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर दूंगी। और न्यू कमर्स जो है, आप लोग परेशान ना होइएगा कि हमारी क्लासेस आगे चली गई, हम क्या करेंगे। हम सिर्फ इस बेच को जो इक्का दुक्का टॉपिक्स रहते हैं वो कवर करवा के फिर आपको स्टार्टिंग से भी लेकर चलेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपकी अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी कोई और सवाल है तो प्लीज। पोटेंशियल टेंस कही थी, ड्यूबियस टेंस किए थे, एरोस टेंस किए थे, गुड समरी आपको याद है। वुड की एग्जांपल बताएं, चलिए वुड की एग्जांपल करते हैं, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, अब आपकी स्क्रीन शेयर पे बोर्ड ले जाते हैं, ये रही वुड की एग्जांपल। वुड इज द कंडीशनल टाइप ऑफ टेंस, जहाँ इसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक है। He would have to pass the examination। आगे हम इफ का कोई कंडीशनल टेंस लगा दें, तो मैंने आपको बताया कि वुड की अकेले कोई अहमियत नहीं होती। वुड इस्तेमाल होता है कंडीशनल टेंस में, कोई पॉसिबिलिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जब आपकी कोई कंडीशन आ जाएगी इफ के साथ तो आपकी कंस्ट्रक्शन वुड की कंप्लीट होगी। ये होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड बी सक्सेसफुल पर्सन। इसका एग्जाम्पल एक और लिख लें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, you would be a successful person, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस में इस्तेमाल होंगे। इससे आगे कुछ पूछना है तो प्लीज पूछे। जी, एनीथिंग एल्स? अच्छा, वुड का एक कॉमन यूज भी होता है, आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है। आई वुड लाइक टू से समथिंग, क्या हो गया, कंडीशन हो गई। इफ यू लिसन बी केयरफुली, अगर आप मुझे अच्छे से सुने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, तो भी आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद वुड यू प्लीज पास द टेबल, वुड यू प्लीज पास द प्लेट टू मी, ये भी कंडीशन हो गई, ठीक है। और बताएं, और किसी को कुछ पूछना है तो।
कोमल, विश और विल के सेंटेंस में क्या फर्क है? अच्छा, विल इन द सेंस ऑफ द हेल्पिंग वर्ब और विश इन द सेंस ऑफ द मेन वर्ब होगा। ठीक है, ये हमने पढ़े थे एरोस टेंसेस में। ठीक है, यूजेस पढ़े थे। आई डैश बी, अच्छा ये रहे आपके एग्जांपल्स जिससे पूछा है विल बी और आई डैश बी अ रिच होगा, ये रिच बर्थडे, अ रिच पर्सन बर्थडे। आई डैश बी अ रिच बर्थडे। चलिए आपके जुमले को ही अब एलाबोरेट कर लेते हैं। अब आपको विश और विल का सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, अब अगर आप लिखते हैं आई विल बी अ रिच गर्ल बर्थडे। ठीक है, बर्थडे। आई विश टू बी अ रिच पर्सन बर्थडे। आई विश यू विल बी रिच पर्सन बर्थडे, या आई विश टू बी अ रिच पर्सन। अच्छा जी, अब जिसने ये सवाल किया है वो भी गौर से देखें। लेट मी हाईलाइट। आपने यहाँ पे पूछा कि मैडम यहाँ अगर विल और विश का यूज हो तो किस तरह हो। आई विल बी अ रिच पर्सन बर्थडे, तो यहाँ पे विल बी जो है आपका एज क्या इस्तेमाल हुआ है, आपका एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, स्टेट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्टेट बता रहा है आपकी, कंडीशन बता रहा है आपकी। ठीक है, यहाँ आपका विश जो है एज अ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक, आई विश टू बी अ रिच पर्सन वन डे, मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं एक दिन अमीर आदमी बन जाऊं। ठीक है, वहां आपको कहेगा आई विल बी अ रिच पर्सन वन डे, तो यहाँ श्योरिटी देगा आपकी ख्वाहिश की, आपकी ख्वाहिश की श्योरिटी कर दी इसने। क्लियर? आई विल बी, जैसे आई शल भी तो हो सकता है, आई विल भी हो सकता है। आई विल के साथ, वैसे मैंने आपको टेंसेस के वक्त समझाया था, शल का यूज अभी कम हो गया है, लेकिन विल जो है वो आपकी विल पावर को शो करने के लिए यहाँ आपके पास श्योरिटी दे रहा है, आई विल डेफिनेटली। ठीक है, विल शल और मे में क्या फर्क है? विल एंड शल आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस, और या फ्यूचर टेंस, और मे जो है आपका वो कंडीशनल या मॉडल वर्ब है। ठीक है, ये फर्क है इसमें। कोमल, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। विश के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, विश के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, और स्टेट बता रहा है ना, विश कंडीशनल बताएगा। कोमल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अफसाना, आपका भी हुआ? अब और किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, अदरवाइज मैं आपकी क्लास को, ओके ग्रेट। बॉयज, फिर ना कहिएगा कि मैडम ने हमसे कुछ पूछा नहीं। बॉयज, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क, अदरवाइज हम क्लास को खत्म कर देते हैं। शुजा, नो, ओके गुड। अच्छा मुकेश, मुकेश भी है आज क्लास में। मुकेश बताएं, कोई क्वेरी है तो पूछें। ओके ग्रेट, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग आई विल शेयर शॉर्टली इंशाल्लाह। आज मैं रिकॉर्डिंग का काम पहले करूंगी, फिर कोई नो मैम, अच्छा समझ, ग्रेट मुकेश। मतलब अब मुझे लगा कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यूजुअली मुकेश को ग्रीवेंट्स होती है मैम, ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकेश दैट आपको अच्छा समझ आ गया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के, और न्यू स्टूडेंट जो है वो स्टे कर सकते हैं अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो। बाकी आप जो हमारी सेकंड बैच है वो यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू वेरी मच।
और ओके ग्रेट। चलिए जी, फिर हम क्लास को ओवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। मैं बाकी नोट्स और रिकॉर्डिंग्स विल ट्राई, मैं आज रात देर तक भी बैठूं आप लोगों की रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज, स्टे होम। अच्छा, मैं टेस्ट इसका कब लेंगे? टेस्ट नहीं लूंगी, कल आपका ओपन बुक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शेयर करूंगी, वो आपने सिर्फ सॉल्व करके मुझे रिटर्न करनी है। उसका टेस्ट जो है मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करवा लूँ, एंड में एक आप लोगों के टेक्स्ट लेती जाऊंगी, ठीक है। सिर्फ मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करवाने हैं। बाकी मैं आपकी क्लासेस एज पर द शेड्यूल ही लूंगी, मंडे और थर्सडे। आज आपकी स्पेशल क्लास थी। हाँ, अगर बीच में मुझे लेनी पड़ी क्लास तो मैं आपको इन्फो कर दूंगी कि बेटा आज मैंने क्लास रखी है, ताकि आपका बकाया कोर्स भी कवर करवा दो, ठीक है। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।